जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम अलवर में महेश फौजी के घर जो लड्डू गोपाल जी लाए, जिसका दूसरा जन्मदिन, पहला जन्मदिन है। तो पहला भी ये समझे कि लड्डू गोपाल की पूजा क्यों करते। पहले अपने देश में लड्डू गोपाल की पूजा होती नहीं थी, केवल भगवान कृष्ण की छोटे से ही पूजा होती थी। वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था कुम्मन दास। वो एक छोटे से कृष्ण की मूर्ति रखते थे और रोज पूजा करते और छोड़ के कभी भी वो अपने घर से बाहर नहीं जाते, इतना उनको प्रेम था। एक दिन वृंदावन में कुछ लोग बोले कि आप हमको कथा सुना दो भगवान कृष्ण की भागवत। तो कुम्मन दास जी बोले कि मैं कथा करने आऊंगा तो मेरे ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, कौन नहलाएगा धुलाएगा, तो मैं तुमको कथा नहीं सुना सकता। लेकिन वहां के लोगों ने ज्यादा दबाव दिया भावना से, ये तैयार भी हुए कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी का बेटा था जाको नाम है रघुनंदन। तो कुम्मन दास जी बोले रघुनंदन, अब मैं तो कथा सुनाऊंगा 7 दिन, तो प्रसाद बनाने में आया करूंगा, लेकिन जिस समय भोग लगा वो टाइम में कथा गाऊंगा, तो भोग तुम लगा देना अपने बेटा से। तो वो क्या करते थे, कुम्मन दास जी जब वहां कथा शुरू करी दूसरी जगह वृंदावन में, तो कथा विराम हुई तो शाम को अपने घर आओ, प्रसाद बनावे और प्रसाद बना के चले जाए और बेटा से कहे कि भाई आप ठाकुर जी को भोग लगा दें। अब बेटा उनको छोटा उम्र को, वह भी ये पता नहीं था कि भाई ये हमारी तरह खाते हैं कि नहीं खाते। उसको लगा कि ये हमारी तरह ही खाते होंगे। तो उसने क्या किया, जब वो पिताजी उनके चले गए कुम्मन दास जी, तो रघुनंदन ने पूरा प्रसाद और ऐसे छोटे से ठाकुर जी का आगे रख दी और कहने लगे कि आप खाओ, आप पालो ताकि मैं ही पालू। अब भगवान ऐसे खाते नहीं हमारे तुम्हारी तरह, और उसको ये था कि साथ ही हमारी तरह ही खाते। अब जब भगवान ने काफी देर तक उसमें से नहीं खाया प्रसाद, तब वो रोने लगा, पुकारने लगा कि पिताजी आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो फिर भगवान को लगा कि शायद इसको पता ही नहीं है कि मैं ऐसे पाता ही नहीं, मैं तो भाव को प्रसाद दूं। जब वो ज्यादा जिद पर बैठा रहा वो रघुनंदन, तो भगवान छोटो से बालक का रूप बना के और आके बैठ गए, थाली में से खाने लगे लड्डू। अच्छा, जब लड्डू पूरे खा गए तो शाम को पिताजी आए, ये बेटा ठाकुर जी को लगा दिया कि जो बचा प्रसाद वो मुझे दे। ठाकुर जी तो पूरा ही खा गए, ठाकुर जी पूरे कैसे खा जाएंगे। अब पिताजी को लगा कि शायद ये खुद खा गया हो, बच्चा ही तो है ना। इसलिए दूसरे दिन, अच्छा रोज चलता रहा, वो कथा करके आते, पर प्रसाद बनाने आते, फिर चले जाते, और रघुनंदन जी रोज खिलाओ तो रोज वो पूरी थाली खा जाते। अब रोज जब खाते थे तो पिताजी बोले कि रोज ये ठाकुर जी का बहाना ले रहा, खुद खा रहा। तो एक दिन रघुनंदन जी तो खिला रहे थे प्रसाद लड्डू, और पिताजी छिप के देख रहे हैं कि मैं देखूं तो सही कि ये खुद खाता है, ठाकुर जी खाते। तो साक्षात क्या देखा छिप के, स्वयं ठाकुर जी लड्डू खा रहे, एक याद ऐसे। तो जैसे उसने खाते देखा तो वो वहीं से भागे कुम्मन दास जी, ठाकुर जी साक्षात खा रहे। तो जैसे वो भागे तो एक हाथ में लड्डू रह गया ऐसे, एक गया मुंह में, तो मुंह वाला हाथ नीचे कर लिया और हाथ में लड्डू ऐसे रह गया। लड्डू जैसे हाथ में रह गया तो पैरों में गिरा ना, तो ठाकुर जी उसी समय जड़ बन गए, यानी एक लड्डू हाथ में रह गया ऐसे, एक हाथ में यहां लियो, हाथ नीचे आए, एक में रह गया, ऐसे कैसे रह गए जड़। पत्थर की प्रतिमा या धातु की प्रतिमा एक जड़ बन गए। उसी दिन से हाथ में रहे वो लड्डू, और वो थे गोपाल जी, नाम बन वो लड्डू गोपाल। उन्हीं की वजह से लड्डू गोपाल जी पूजा आज पूरे देश में करते हैं। जिनकी आस्था है वो लाते हैं, और जिस दिन लाते हैं उसी दिन उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसलिए इनको लड्डू गोपाल कहते हैं। पहले लड्डू गोपाल नहीं थे, पहले केवल गोपाल थे। जब से लड्डू हाथ में रह गए और ये जड़ बन गए तो नाम पड़ गया लड्डू। तो जय बोलो लड्डू गोपाल की जय, तो बोलो जोड़ते जय। इसलिए लड्डू गोपाल, आज लड्डू गोपाल का प्रथम जन्मदिन मनाने हम आए, तो अब थोड़ी सी पूजा कर ले।
ओम पवित्र पवित्र भूतां पुण्यकार्यं सुचि पवित्र ओम मंगलम भगवान मंगलम रोज मंगल पंडवाचा मंगलाय तनो हरि। इसमें चंदन है। एक बंधु बल रसदान वेंद्रो मावलते इत्यान वदनामि रक्षे माचल सुगंधि पुष्टिवर्धन नक्षत्रम चंदनम समर्पयामि नमः। तो ये लड्डू गोपाल का आज प्रथम जन्मदिन हमने मनाया इसी भाव से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल की जय हो।